क्या मैं लाइव हूँ? मैं लाइव। Hang on, we are telling more followers to join your video. Okay, Instagram. Let's see who is going to come. There's one. Sikandar sir, are you there? Yes, yes. Okay, I'm sending the request to them. हेलो वेलकम सर हेलो वेलकम गुड हेलो इवनिंग वेलकम हेलो हेलो कैसे हो? हाय सर नमस्ते। फाइनली 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 कैसे आप? सर कैसे आप लोग? बिल्कुल सही बढ़िया है सर, सर आप आप लोग कैसे हैं? बताइए मैम कैसे हो आप? ठीक है, बस बढ़िया मजे में है पूरे। यू सर लुक सो गुड टुगेदर, सो गुड। यस परफेक्ट। यस थैंक यू यस सो यस मच। फाइनली इन अ वन फ्रेम रिप मैम को तो आज हम पहली बार देख रहे यस, हैं नहीं तो बिहाइंड द कैमरा ही देखा है ये आपने ये मोस्ट बेड मोस्ट अवेटेड सेशन, मोस्ट अवेटेड सेशन है मोस्ट ये। अवेटेड मोस्ट थैंक यू अवेटेड थैंक सर बस क्या बोलूं मैं आपके लिए मतलब आर्टिस्ट तो बहुत है इंडिया में जिनको हम जानते हैं बट आपका काम तो सर कमाल है। ऐसा लगता है कि आप सर कलर्स के साथ ना खेल रहे हैं और कलर्स आपकी बातें सुन के और बस काम कर रहे हैं। अचानक से कुछ इतना अच्छा सा स्क्रीन पे और कैनवस पे आ जाता है, इतना अच्छा सा लैंडस्केप निकल के आ जाता है और बातें करते करते आप सब इतना खूबसूरत लगता है कि हम आपके बातों में भी खो जाते हैं और कलर्स अपने आप बस कुछ कमाल हो जाता है सर। इतना मतलब मजा हुआ काम यू तो कोई बॉर्न आर्टिस्ट ही कर सकता है, क्यों तनु? थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सुरुचि, आई टोटली अग्री विद यू। मतलब सर का तो खैर नाम ही काफी है एंड ऐसा लगता है कि सर ब्रशेस को ना ऑर्डर देते हैं कि जाओ ये ड्रॉ करना है, आज गोल्डन टेम्पल बना दो, ट्रू। आज केदारनाथ बना दो, एंड इट इज लाइक मैजिक होता है उस टाइम पे। बिल्कुल फ्लॉलेस आर्ट एंड एफर्टलेस पेंटिंग। वी आर सच ह्यूज फैंस एंड लेट मी टेल यू, मैम ह्यूज। इज नो लेस। Ma'am is also an artist and a yoga instructor, and that is why they make a perfect couple, made for each थैंक other, यू Jodi. मेड फॉर ईच अदर, थैंक यू सो मच। अ बिग क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम। Serious. इतना इतनी इतनी प्यारी खूबसूरत कंप्लीट जोड़ी तो रेयर ही मिलती है वैसे है ना सर? और थैंक आपका यू तो थैंक यू पेड़ सो मच। वाला जो, हाँ मैं लाइव में देखती हूँ, आप पेड़ तो इतनी खूबसूरती से बना देते हैं, इतना इजी लगता है और हम अगर उसे बनाने चले तो मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। आप तो सर कमाल हो सच में। सर एक क्वेश्चन था आपसे सबसे पहले कि आज आज का हम लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये सब कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, कैसे सब कुछ जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, हमें शुरू से बताइए। पहले तो मैं सबका आपका सबका धन्यवाद करूंगा जो पहले मुझे सुनते हैं या प्यार देते हैं। रियली में कोई भी बड़ा नहीं होता, बस जो लोग उसको प्यार करते हैं ना तो वो उसे बड़ा मानते हैं और कुछ नहीं है। मैं कल भी बात कर रहा था किसी से कि मुझे किसी ने कहा कि सर आप बड़े आर्टिस्ट हो, बड़े ग्राउंडेड हो, बड़े निमाने से, मतलब मुझे लगा कि मैं निमाना होने के बाद दूसरी ऑप्शन क्या थी मेरे पास, और क्या है ऑप्शन? मतलब मिट्टी जी। को कितना भी पका लो, आप मिट्टी को कितना भी पका लो, जब उसे डैमेज करोगे फिर मिट्टी बनेगी। तो क्यों जी। ना जब पकने के बीच So में जो true. आपका जो जर्नी है तो वो ग्राउंडेड ही रखो अपनी, क्योंकि आपको पता है कि एंड भी हाँ जहां से निकले हैं वहीं पे आपको मिट्टी से बने मिट्टी होना है। तो बड़ा छोटा का तो बिल्कुल मेरी लाइफ में कोई मायने नहीं रखता, पर मुझे बिल्कुल। ये लगता है कि हाँ, प्यार लोगों का लेना वो बड़ापन बड़ा हो सकता है कि आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप अगर झोली फैला के प्यार दे रहे हैं और ले रहे हैं तो उससे आप बड़े हो ही जाएंगे। उसके लिए कोई जर्नी और अलग से कोई है ही नहीं है, जो दे रहे हैं वो मिलता जाएगा। तो सर मैंने आपकी हाँ बातें सच में इतनी रेस्पेक्ट बड़ी दिया इतनी सच में। खूबसूरत बातें।
थैंक यू जी थैंक सर। जितनी खूबसूरत ड्राइंग उतनी खूबसूरत सोच। सर कैसे यू। मतलब आपने ड्राइंग आपकी कब? सोच को इम्प्रूव करती है। जी ड्राइंग आपकी सर आपने हाँ जी हाँ जी बोलिए। कैसे जी आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब कब आपको लगा कि मुझे अब आर्टिस्ट बनना है और यही करना है और कुछ नहीं करना है? मैं एक दो चीजें बड़ी जो शायद मैंने पहले कभी शेयर की है कि नहीं पता नहीं मुझे, तो मैं शेयर करता हूँ कि मैंने जब वो स्टार्ट की है ना आर्ट की जर्नी। सबसे पहले तो मैं बड़े ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। मोगा के पास एक बागा पुराना छोटा सा कस्बा है, तो वहां से बिलोंग करता जी हूँ मैं। जी तो वहां पे जब हम लोग छोटे थे, कोई बहुत फाइनेंशियल हालात तो कोई अच्छे नहीं थे। तो जी हमें ये होता कि हमारे साथ जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उनके पेरेंट्स उनको रोज का 1 रुपया देते थे, हमें हफ्ते में 10 या 20 पैसे मिलते थे। जी तो वो उस टाइम तो हम लोग सोचते थे यार कब पैसे मिलेंगे, घर से मांगने तो कई बार ज्यादा जोर लगाना मांगने के लिए तो थप्पड़ मिल जाते। क्योंकि अब घर वालों के बिल्कुल। पास जितनी है उतनी दे सकते हैं ना। तो फिर बिल्कुल। जी धीरे धीरे जैसे मुझे पेंटिंग करने का शौक था, तो मुझे ना एक मेरे कजन था मेरा, तो उसने मुझे पहली बार एक मेरी पेंटिंग उसे बड़ी पसंद है, उसने मुझे 30 रुपये दिए थे। ओ, ये तो बात किसी को जब नहीं पता होगी सर। ये किसी को नहीं हाँ, पता। और 30 रुपए तो तो बहुत मायने रखते होंगे सर उस टाइम में। जिस बंदे को 20 पैसे मिलते हो खर्चे के लिए हफ्ते में, उसके लिए 30 रुपये का जी खजाना है। जी खजाना। जी बिल्कुल। बिल्कुल और उस बिल्कुल। 30 रुपए का हिसाब किताब मेरे पेरेंट्स ने मुझसे नहीं मांगा कि यार इसका क्या किया तुमने। तो मुझे लगा कि मैंने उन पैसों से और कलर लेके और पेंटिंग्स बनाई। तो बस घूमता गया, सर्कल घूमता गया घूमता गया, अब तक घूम रहा हूँ। अरे तो जर्नी सर, ऐसी शुरू हुई है। वाह वाह। ब्यूटीफुल सर, अरे ब्यूटीफुल। वाह। सीरियस ये तो मुझे भी नहीं सीरियसली। पता था, और मुझे लगता है कि जितने फॉलोवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने आपके फैन हैं, किसी को ये बात नहीं पता होगी सर। आज बहुत सारी चीजें नहीं। रिवील होंगी सर हमारे लाइफ में, ऐसी ऐसी हाँ, इंस्पिरेशनल। बहुत से तो ये खुलासे होने छोटे वाले छोटे हैं। इंसिडेंट होते हैं जो लाइफ में बड़ा आपको बताते हैं कि हाँ यार कैसे जिंदगी मैं सोचता हूँ, अपने बेटे को कहता हूँ कि तुम लोगों के लिए तो चलो तुमने बोला कि ये चाहिए मिल जाता है। तो हमारी स्ट्रगल जी कुछ ऐसी थी कि कलर खरीदने के लिए भी पैसे सोचने पड़ते थे कहाँ आएंगे, तो तुम्हारे पास तो सब चीजें अवेलेबल है। तो जी मुझे ये लगा कि जर्नी में एक चीज मुझे जरूर लगी कि हमें ना चीजें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अवेलेबल होती हैं तो रिस्पेक्ट नहीं होती, नहीं होती ना तो रिस्पेक्ट होती है। शायद मुझे चीजों की रिस्पेक्ट इसलिए है कि मैंने अवेलेबल कराई है बड़ी मुश्किल से। जी। और सर बिल्कुल, ये इसीलिए बात शायद, सच है। जी इसीलिए शायद आपको कद्र हुई अपने टैलेंट की और आपने ध्यान भी दिया। अगर सब कुछ शायद अवेलेबल होता तो आप शायद ध्यान ना भी देते। ऐसा हमारे साथ होता है कि मतलब बिल्कुल हम इग्नोर कर देते हैं फिर चीजें, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, इंस्पिरेशनल एकदम। जो चीज नहीं मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इंसान को, और जो आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। दिस इज सो ट्रू। ये तो मेरा पक्का, अगर बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं लाइव हमें, तो उनको ये जरूर कहूंगा कि जैसे ही बच्चों का +2 हो जाए ना, तो उनको एक बार उनकी ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन करवा के उनको कहो बेटा बेटी आप अपनी जिंदगी में रास्ता ढूंढिए। उससे क्या होगा, आपको अपने लिए स्पेस मिलेगा, उनको अपने लिए स्पेस मिलेगा। तो जिसने सही रास्ते जाना है तो वो सही रास्ता ही चूज करेगा। अगर आपने पैसे प्रोवाइड कर दिए तो वो सोचेगा क्यों पैसा कमाने के लिए। जी एकदम सर, मुझे सही याद बात। है, बिल्कुल मुझे सही। हॉस्टल का मेस बिल भरना होता था, उसके लिए पैसे चाहिए होते थे। तो वो पे करने के लिए मुझे होता था मैं मेस बिल कैसे भरूंगा। तो मैं फिर लेक पे जाके पोर्ट्रेट बनाता, इधर उधर कोई मार्केट वर्क करता, तो पैसे इकट्ठे होते थे। तो तब जाके फिर मुझे नेचुरली अब शेर के मुंह का खून लगा। तो जब पैसे कमाने की आदत पड़ेगी तो कौन छोड़ता है। जी जी बिल्कुल, जी सर, एकदम से। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो मैम, मैम इस आपसे भी यही सवाल है मेरा कि आप कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? मतलब आप सर से पहले जब आप मिले थे तब आप वाटर कलर फील्ड में थे या आप कुछ और कर रहे थे उस वक्त? अपने बारे में बताइए मैम। मैं बिल्कुल आराम परस्ती वाली रही हूँ, पैम्पर्ड रही हूँ। कोई मैंने मेहनत का कुछ नहीं किया आज तक। पर इनके साथ रह के मुझे काफी अपने अंदर के टैलेंट्स के बारे में पता चला। लाइक मेरे घर वालों ने मुझे बहुत प्यार से रखा है, बहुत किसी चीज की कमी नहीं होने दी।
बट इनके साथ मुझे एक तरह से विंग्स मिल गए कि मुझे अपने आप के टैलेंट के बारे में मुझे टाइम मिलने लग गया, और इन्होंने मुझे पुश किया कि तू कर सकती है। जी जी। तो वो मोटिवेशनल सपोर्ट वाह। मेरी हमेशा से ये रहे हैं और आज भी है। इंस्पिरेशन है, मोटिवेट करते हैं, एंड अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। रियल में लाइफ को कैसे समझ के जीना चाहिए कि कैसे हर एक सिचुएशन को हमें पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए, वो मैंने इनके साथ सीखा। वाह मैम, बहुत वही वाह। वही बात है ना मैम, अच्छा पार्टनर मिल जाए लाइफ में तो आप फिर ग्रो ही करते हैं, पीछे मतलब पलट के नहीं देखते। मैंने शुरू से ऐश बिल्कुल। की है, मैं अभी भी ऐश ही कर रही हूँ। मुझे थैंक गॉड, गॉड इज वेरी काइंड। यहाँ एंड वेरी थैंक्स टू गुड दैम। मैम। वाह। यहाँ पे मैं भी कहूँगा, मैं भी बहुत लकी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा पार्टनर मिला। क्योंकि ना आर्टिस्ट को एक चीज बड़ी जरूरी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है एक स्पेस, एक फ्रीडम। वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मिली है यहाँ से, तो तभी मैं उड़ पा रहा हूँ। नेचुरली मैं इसको बांधूंगा तो खुद भी बन जाऊंगा। जी ना इसने मुझे जी। कहीं बांध के रखा, ना मैंने इसे बांधा। हम लोग चाहते हैं कि एक ही जिंदगी मिली है तो अच्छे से जिए। सबको यही कहूंगा कि एक ही लाइफ मिली है। मरने के बाद लोग पता क्या कहते हैं, कोई मान लो किसी में कोई बुराई होती है तो मरने के बाद पता क्या कहते हैं लोग, यार चलो थी बुराई तो जिंदा तो रहता। तो क्यों जी ना जिंदा जी ये समझ ले बात, अगर किसी में बुराइयां मुझ में भी है, इसमें भी है, सब में है, नो वन इज परफेक्ट। परफेक्ट कोई भी नहीं है। पर नो वन इज हमें ये लगता है परफेक्ट। कि एक दूसरे को ये अंडरस्टैंड करके हमें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। सर, तो आपकी इसमें मुझे ट्रू ट्रू। आपकी बातें इतनी मोटिवेशनल होती हैं आपके लाइफ में भी, और आज तो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं लाइफ में जब भी हाँ डिमोटिवेट फील मुझे करूंगी मैं बार बार ये लाइव देखने वाली हूँ और कुछ नहीं क्योंकि आपको सुनने का बार बार मन करता है, ऐसा लगता है आप बस बोलते रहे और बस हम सुनते रहे। इतना इंस्पिरेशन मिलता है, इतना इंस्पिरेशन मिलता है सर। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ ये लोग कपल गोल्स भी दे रहे हैं तो जितने भी लोग हमको देख रहे हैं आज आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए सर और मैम से। इसके तो लिए क्रेडिट काफी हद तक हमारे पेरेंट्स को भी जाता है, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही मतलब मजबूती से अपने घरों को संभाल के रखा। चाहे वो मेरे लॉज हैं, चाहे मेरे खुद के पेरेंट्स हैं। मतलब उनको जब मैं देखती थी कि किस कैसे थिक और थिन में वो हमेशा इकट्ठे रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट किया, वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम लोगों ने भी यही सोचा कि कोई बात नहीं, वक्त बदलता है तो क्या हुआ, पर जो सिस्टम चला रहा है वो तो हम उसको मेंटेन तो कर ही सकते हैं। और अब तो हम जी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं एक दूसरे को, और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, हमारी लाइफ में बहुत ऐसे एल्डरली कपल्स हैं जिनको हम लुक अप टू करते हैं और जो हमें हर रोज इंस्पायर करते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ चलने में ही मजा आता है। जी। हम उसी पे आ रहे थे मैम, बिल्कुल हम बिल्कुल। उसी पे आ रहे थे, हाँ फैमिली पे ही आ रहे थे। नेक्स्ट यही था कि तो सर आप सर एंड मैम आप दोनों से है ये सवाल कि आपकी फैमिलीज हमेशा ही इस चीज को लेके इतनी सपोर्टिव रही हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं और एक आर्टिस्ट को खासकर आपके टाइम में सर इतना सपोर्ट नहीं मिलता होगा इस चीज को। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, यही सब रटते थे उस टाइम पे लोग। तो उस टाइम पे आपको कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया घर से? मैं ना कभी कभी मानता हूँ कि भगवान आपके लिए, नेचुरली आपके लिए भगवान हमेशा ही रास्ता निकाल के रखता है। हम ही रास्ता जी चूक जाते हैं बेसिकली। तो मेरे जी लिए तो लाइफ में मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, मतलब मेरे मम्मा तो अब नहीं है तो, बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, पापा पढ़े लिखे नहीं। तो उनको पता ही नहीं था मैं जिंदगी में पढ़ के आ रहा हूँ, कर के आ रहा हूँ। उनको पता ही नहीं पेंटिंग क्या है, आर्ट क्या है। उनके लिए तो पेंटिंग का मतलब नंबर प्लेट लिखने वाला पेंटर, जी जी साइन जी बोर्ड लिखने जी। वाला पेंटर। तो मैं जब छोटा था, मैंने बताया मैंने छोटे होते ही कमाना शुरू कर दिया। तो उनको लगता है चलो अपने जो पंजाबी जी कहते हैं अपने जोगा कर रहे हैं, तो अपने लिए हाँ जी हाँ बहुत है। जी। तो उनको यही लगता था। तो इस चीज के लिए उन्होंने मुझे कभी रोका ही नहीं है, क्योंकि उस एज में क्या करते हैं मेरे फ्रेंड्स, वाह। कोई उधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है, तो मैं पेंटर के पास जाके पेंट कर रहा हूँ। तो मैं पैसे जी। कमा के अपना खर्चा चला रहा हूँ, घर वाले कैसे रोकेंगे। तो मेरे बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल। को ना पढ़ा लिखा होना मेरे लिए बड़ा काम आया। कभी उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर बनो, कभी कहा नहीं तुम ये बनो। अभी भी अगर मेरे पापा को फोन करके बोलेंगे ना, मतलब आप बोलेंगे कि हमें मतलब आपका बेटा क्या करता है,
तो उन्होंने कोई नहीं कहना वो आर्टिस्ट है, वो कहेंगे एक काम करो आप ही गल कर लो, मैनू नहीं पता वो उथे बच्चा बुच्चा नु पढ़ांदा पेंटिंग पुंटिंग। so हाउ sweet, स्वीट, so हाउ sweet. स्वीट। अभी भी नहीं पता कि डिग्री क्या है मेरी, अभी भी नहीं पता मेरे जी। पापा को। पर वो खुश है कि आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे ना बिल्कुल। इस सवाल के अंदर एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जी। अभी होता क्या है कि Please जितने share पढ़े हुए पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को 90% बुरा मानना किसी ने माने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चों का गला खुद काट रहे हैं, कोई दूसरा नहीं उनका गला काट रहा। उनको लगता सच्चाई है है हम सर ये। उनके लिए बेटर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, हम बिल्कुल। उनके लिए अच्छा रास्ता चूज कर रहे हैं। क्या फायदा जब वो जिंदगी में पैसा कमा रहा है, जिंदगी में खुश रह नहीं रहा, तो क्या फायदा पैसे का। मैं बहुत कम बिल्कुल, कमाई बिल्कुल। की जिंदगी कला जानता हूँ, और लोगों के पास बहुत पैसा है उनको तभी भी खुश रहना नहीं आता। तो कलाकार बनने बिल्कुल। का सबसे बड़ा मेरा जो रीजन है, तो मुझे यही एक सुकून मिला लाइफ में कि मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है, वो और उसके पीछे पैसा आ रहा है। ठीक है ना। जी। लोगों के पास जी। बहुत पैसा आ रहा है फिर भी स्ट्रेस में है। तो जी। प्लीज उन बिल्कुल पेरेंट्स से मेरी हाथ ये जोड़ बात के है। बेनती है, जो रिक्वेस्ट है, जो अपने बच्चों को अपनी मर्जी से फील्ड चूज करने नहीं देते और खुद तय करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाओ। बहुत सारे लोग मेरे पास, अभी भी मेरे पास अगर 25 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उनमें से 23 ऐसे भटके हुए लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, कोई कुछ करके आया, कोई मास कम्युनिकेशन से या कोई कहाँ से है, क्योंकि मिसगाइड हुए थे, तब पता वो ही नहीं, अपनी जॉब पता ही अपनी नहीं क्या करियर करना छोड़ था। के वापस पेंटिंग में आए हैं। तो अभी आप लोग निखार अग्रवाल का काम तो देख ही रहे होंगे, अगर किसी ने देखा मेरा, तो वो इतना अच्छा काम कर रही है, तो वो इस बैकग्राउंड से नहीं है। जी। तो वो अब जाके उसे समझ आया कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना था। थैंक्स टू जी। हस्बैंड, बोलेंगे ना इंग्लिश में, हाँ उसके हस्बैंड को जी। मैं थैंक्स करूंगा जिन्होंने सपोर्ट किया है जी। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए। सर सीरियसली, तो देर ये आए दुरुस्त आए सर, सीरियसली। आपके छत्र छाया में देर बिल्कुल, आए दुरुस्त आए, और क्या। और अच्छा सर। मैम की फैमिली भी हमेशा इतनी सपोर्टिव रही है, मैम की फैमिली हाँ भी। हाँ, वो मतलब वो सब दोनों पढ़े लिखे हैं। फादर तो मेरे अब नहीं है, मम्मा भी पूरे पढ़े लिखे हैं, बट उन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं किया। हम 3 बहन भाई हैं, तो उन्होंने यही बोला कि आपको जो सही लगता है, हम पैसे लगाने को तैयार हैं, आप अपने करियर को चूज करो। और ये करियर को लेके मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि कुछ बच्चे इस वक्त जो करियर को चूज करते हैं, कभी कभी उसको चेंज करके उनका जब दिल करता है कि मुझे, कई बार रियलाइज होता है कि मैं ये नहीं करना चाहता था, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लाइफ खत्म नहीं हुई है, आप कभी भी स्विच कर सकते हो कहीं पे। मैंने बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने बिल्कुल। 2-3 बार स्विच किया कि मुझे करियर ऑप्शन कुछ और चूज करनी है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ एक बार मिली है, आप 2 से 3 करियर भी चूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो, तो डजेंट मैटर। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमें जी मिली है बिल्कुल मैम। बिल्कुल। फ्रीडम से जीते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। किसी जी। रास्ते पे जाते हुए अगर एहसास हो जाए कि ये रास्ता मंजिल की ओर नहीं जा रहा, जिस मंजिल की ओर मैंने जाना है, तो वहां से लौट आओ, बिल्कुल। टाइम बचेगा। नहीं तो गलत रास्ते पे चलते रहने का कोई फायदा नहीं बिल्कुल सर, है। सही ट्रेन पकड़ लो उतर बिल्कुल, के। बिल्कुल, बिल्कुल, लौट आओ, टाइम से बिल्कुल। लौट आओ। हाँ, सही सर बात नेक्स्ट है। क्वेश्चन से सुबह पहले मैं सुबह का अपने भटका शाम को आ जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं अपने सभी फॉलोअर्स को बोलना चाहूंगी, जस्ट स्टे विद अस टिल एंड। अंत में हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे, सर और मैम से पूछेंगे, तब तक कहीं जाइएगा नहीं। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो इसको ही कंटिन्यू करते हैं। सर, सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट रहा है जहां तक है आपकी जर्नी में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब यूट्यूब आया तो हम सबको एज अ फैन, एज अ फॉलोअर बोल रही हूँ कि हम सबको आपकी कला को देखने का मौका मिला, क्योंकि आप चंडीगढ़ बेस है और मैं कहीं और से हूँ, पुणे से, और बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से आपके साथ सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही जुड़ पाए, वरना शायद हमें इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। राइट सर, तो आपका सोशल मीडिया को कितना क्रेडिट जाता है कि आपको कितना हेल्प मिला सर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों से? सोशल मीडिया पे आने से पहले मैं, जो मेरा अपना नेटवर्क है, पहले उससे बात शुरू करते हैं। क्योंकि जी। सोशल जी। मीडिया पे आप डायरेक्ट तो पहुंचते नहीं है, कोई जी। तो पकड़ के लाता है आपको, कोई तो कहता है कि आप इंस्टाग्राम पे आओ, कोई तो। सबसे पहले मैं उस नेटवर्क की बात करता हूँ जिस नेटवर्क की वजह से सिकंदर
चंडीगढ़ तक पहुंचा। उसमें जी। बहुत सारे पेंटर, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिनकी जी। वजह से पहले मैं आर्ट में पहुंचा हूँ। चाहे वो पेंटर RS पेंटर हो, चाहे बलवीर पेंटर हो, चाहे सतनाम सिंह आर्टिस्ट मोगा से वो हो, चाहे मेरे टीचर रविंदर शर्मा सर हो, चाहे एक संगा मैम है वो हो, चाहे इंद्रजीत गुप्ता सर हो, चाहे कॉलेज के टक शॉप वाले आंटी हो, और चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो। हर एक का एक योगदान है मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए। मैं अपनी स्ट्रगल से नहीं पहुंचा हूँ। पहली बात, हमें एक वहम रहता है कि मैं यहाँ तक अगर अचीव कर रहा हूँ तो अपनी वजह से कर रहा हूँ, अगर मैं फेलियर हो रहा हूँ तो दूसरा है उसका जिम्मेदार। मेरी लाइफ में मेरी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग है। अगर हम जी। सक्सेसफुल होते हैं तो अपने सर्कल की वजह से होते हैं, अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल, स्टूडेंट्स सर्कल, पूरे अराउंड जो है लोग, उनकी वजह से सक्सेसफुल होते हैं। फेलियर होते हैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी होती है वो हमारे फेलियर होने की। मेरा मानना ये है। बिल्कुल। अब आते हैं सोशल बिल्कुल। मीडिया पे। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ, स्टूडेंट्स मुझे प्यार करते हैं, फैमिली सब। तो मेरा एक स्टूडेंट ने 2008 में मुझे कहा कि आप सर यूट्यूब पे आओ। मैं यूट्यूब पे आ गया, तो मुझे पता नहीं था अपलोड कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने वीडियो डालता रहा, कुछ साल डाल के फ्री होता रहा, मुझे पता ही नहीं करना क्या है। चलो वो चलता रहा। फिर उसके बाद और कुछ वगैरह आया वो तो चैटिंग के लिए रख लिया। जी। फेसबुक आया, उस पे आया मैं। उसके बाद जी। 2014 में सितंबर में या अगस्त या सितंबर में मेरे पास एक लड़का आया, हर्षवर्धन। वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, वो मेरे पास पेंटिंग सीखने के लिए आया था। जी। तो उस लड़के ने मुझे कहा, सर आपका काम इतना अच्छा है, आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं हो? जी। वाह। मैंने मेरा अकाउंट बनवाया और उसने बताया ये 5 की हैं जो आपने यूज करनी है। मैं कहा, यार मेरे पल्ले नहीं पैंदा है कुछ। तो उसने बेचारे ने 2-3 क्लासेस जो मैंने उसको पढ़ाना था उसने मुझे पढ़ाया। तो मैं सबसे पहले मुझे आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर मैं हूँ इंस्टाग्राम पे तो ये क्रेडिट उसको ही जाता है, उस बच्चे को। तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। थैंक यू बेटा, तो मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, सही टाइम पे मुझे ट्रेन में चढ़ाने के लिए कि ये अच्छी आपकी मंजिल की ओर आपको लेके जाएगी। तो मैंने सर पहले कहा कि मैं खुद नहीं पहुंच सकता था, कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। फिर 2018 में मुझे मेरा एक स्टूडेंट है अमन, वो मुझे कहता, सर आपका यूट्यूब पे इतने फॉलोअर हैं, आप मोनेटाइज क्यों नहीं करते? मैं कहा वो क्या होता है? राइट। कहता ऐड लगती है, पैसा आता है। मैं कहा मैंने सुना है, तो आता भी है कि बातें ही है? कहता आप करो तो सही। उसने मोनेटाइज कराया, वो चंडीगढ़ का ही है। तो उसने मोनेटाइज करवा दिया। तो मोनेटाइज करवाने से क्या हुआ, अभी तक मेरे ख्याल में 3 साल में मेरे पास 4-5 लाख रुपया आ चुका है, सिर्फ बहुत एक अच्छा है। हेल्प की वजह से। वाह। तो ये छोटे छोटे यार, तो मैं उसका भी अभी थैंक्स करता हूँ, बेटा थैंक यू, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो कभी भी जो भी कोई बड़ा चाहे छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं, मैंने पहले आपसे बात शुरू की थी, जी। कोई भी आपका मार्गदर्शक बिल्कुल। हो सकता है, उसमें कोई भी नॉलेज आपसे ज्यादा रख सकता है। तो ये जी। सोशल मीडिया पर लाने वाले लोग थे मुझे, उसकी वजह से मैं पहुंचा हूं। तो उस पे आके मैंने अपनी मेहनत खूब की है। तो और जी। आप लोगों ने सबने प्यार दिया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। और सर बाकी मेरी बीवी कितना बताती कितना अमेजिंग है सर। आपको एक एक बंदे का नाम याद है, आपको सब पता है किस वक्त किसने आपको हेल्प किया। जनरली लोग भूल जाते हैं सर सक्सेसफुल होने के भूल बाद। जाते हैं। आपको शुरू से बिल्कुल। लेके आखिर तक विद नेम आपको सब कुछ याद है सर। ये बहुत अमेजिंग है और मुझे ऐसा लगता है अच्छे लोगों के साथ ही अच्छे लोग आपस में जुड़ते चले जाते हैं सर। और ये आप ही हो, आप ही का बिल्कुल। ऑरा है कि आपको लोग हेल्प करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं सर। ये आप ही की पर्सनालिटी है। पर जब भी आपको सोशल मीडिया पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सर, कैसा लगता है, क्या फीलिंग होती है सर? अच्छे लगता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार क्या मैं सच्ची डिजर्व करता हूँ इसके लिए। तो मैं फिर सर ये तो भगवान बड़प्पन को है समझता हूँ, थैंक्स आपका। ये तो करता हूँ आपका कि बड़प्पन है सर। नहीं, बड़प्पन नहीं है। मुझसे अच्छा काम करने वाले बहुत सारे मैं कलाकारों को जानता हूँ। तो मैं कभी सोचता हूँ यार मुझे उनसे आगे क्यों रखा हुआ भगवान ने। फिर मैं सिर्फ यही थैंक्स करता हूँ, शायद उसे मेरा कोई कर्म अच्छा लगा होगा जिसकी वजह से वो मुझे आगे ले आया। तो फिर मैं अपने कर्म पे, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर आपने लाइफ में कुछ बनना है तो सबसे पहले एक अच्छी इंसान बने, बाकी सब जी। कुछ बन जाएंगे। तो उस पे नहीं बिल्कुल। काम करता हूँ मैं बिल्कुल। बस।
वो करें। बिल्कुल। मैं ऑलरेडी इतनी पॉजिटिविटी लग रही है ना मुझे इस सेशन हाँ। से, ऑलरेडी सीरियसली इतना सब कुछ इतना अच्छा, वेरी नाइस। तो सर आप एक चीज बताइए, इतना कुछ आप लाइफ में करते हैं, आपकी लाइफ भी है, आपकी लाइफ भी चल रही है, आपकी क्लास भी चल रही है, ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप इतना सब कुछ एक अभी साथ? मैंने ना एक बात सुनी थी, कहते हैं दुनिया में सबसे खुशनसीब लोग पता क्या है? जिनका पैशन और प्रोफेशन एक एक ही हो। एक ही होता है अगर अगर वो लकी पर्सन जो है उनमें से मैं भी एक हूँ। तो अभी आपको जी। पता है ये शर्ट जो मैं पहन के बैठा हूँ, मैंने आपके सेशन से 2 मिनट पहले पहन के बैठा हूँ। तो उससे पहले मेरा एक ग्रुप आपने देखा होगा, मैंने बैच शुरू किए हैं। तो वो जी। बैच जी। मेरा 6:30 पे ओवर होना था, 6:40 तक ओवर हुआ। फिर 50 तक उनको फोटो और वीडियो भेज के मैं स्टूडियो से नीचे आया हूँ। जी। तो सब कुछ बस जब और एनर्जी लाइफ के भगवान लिए ने तैयार तो उसे यूज करनी है, तो मैंने वही जाता है। तो मैंने ये सब एनर्जी का कमाल है। मैम आप कैसे मैनेज करती हैं? घर है, बच्चे हैं, सर का लाइव है, आपके पास तो डबल वर्क है, आप कैसे मैनेज करती हैं ये सब कुछ? इनिशियली सभी को थोड़ा सा मेस लगता है कि मेस हो गया, कि कैसे करें क्या करें। बट वही बात है कि भगवान आपको उस चीज की समझ भी साथ साथ देता है, और मोर ओवर आपकी फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है ना, तो सब कुछ मैनेज होना शुरू हो जाता है। लाइक सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही काम में लगे रहते हैं, वो जब मुझे जरूरत है वो मेरे भी काम उसी तरह करवा देते हैं जैसे वो अपने करते हैं। और मैं भी फिर उस वक्त जब इनको मेरी जरूरत है तो मैं करती हूँ। अब बेटा भी बड़ा हो गया, उसको भी हमने उसी तरह ट्रेनिंग दी है कि ऐसा नहीं है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो। सॉरी, रॉन्ग। हमने ट्रेनिंग नहीं दी है, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे बच्चों ने हाँ उसे ट्रेन किया है। ये मतलब क्रेडिट उनको भी जाता हाँ, है। पास तो आपने सभी तो यंगस्टर्स हमें भी यंग रखते हैं और हमको मोटिवेट साथ साथ करते हैं कि हम लोग भी उनके साथ बराबर चलते रहें। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग क्यों इतना एनर्जेटिक रहते हैं। और जहां तक जी। मैनेज करने की बात है, ये तो यूनिवर्सल है कि भगवान ने लेडीज के अंदर वो समझ दी हुई है कि हर एक चीज को मैनेज सुपर कैसे वुमन करना बनाया हुआ है है। बिल्कुल। नहीं सर, इस बात ये में मैं मैम के इस साथ बात से हम लोग हूँ। एग्री, मैं भी अग्री करती हूँ इस बात पे बिल्कुल। मतलब अपने लिए भी लेडीज टाइम पावर, निकालना, फिटनेस के लेडीज लिए, पावर। योगा के लिए हाँ बिल्कुल सर, ये वंडर लेडी कैंप वुमन हो गया अभी। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, ये बात सच है जो सर, हम हमारे जब लाइव लेते हैं तो मैंने देखा है सर, आई मीन मैम को तो सिर्फ सुना ही है, मेरे साथ और सब लोग जो आपका लाइव हाँ देखते हैं बहुत इस बात पे एग्री करेंगे कि मैम बहुत आपको हेल्प करती हैं, और आपको भी सपोर्टिव फील होता है जब मैम आपके साथ होती है लाइव में। वो तो है ही है, मजाक की ये बात भी अलग है। बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जब मेरा सोने का टाइम है तो तो फिर उस वक्त मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाता, मैं मतलब उसके लिए बहुत पक्की हूँ। फिर ये उस चीज में मेरे साथ है कि हाँ तेरा रेस्ट का टाइम है तो कर, उसके बाद फिर जो भी टाइम है उसमें फिर हम पूरा जोर लगा देते हैं एक दूसरे के लिए। जी। अभी वही बात जी। आपने पूछी थी, आप कैसे मैं इतना काम करते हैं। अब ये इसने सोना है तो सोने के टाइम में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, फिर मैं स्टूडियो में चला जाता हूँ। अब ये पेंटिंग करने का उसको देखता मैं। नहीं नहीं राइट। ये भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है सर, ये वाली भी बहुत बहुत जरूरी है। और बहुत सर। एक चीज और ये भी क्लियर कर दूं कि ये कोई हम कोई वो मतलब कोई ऐसे बहुत हाँ हाँ ही और खुश वाले कपल नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े सबके होते हैं और clash बहुत सबके चलते हैं। आई वांट टू ये मैं बताना चाहती हूँ सबको जो देख रहे हैं, सारे हमें जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, थैंक यू। और मैं उनको सभी कपल्स को ये भी कहना चाहती हूँ कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जब नहीं, ये बिल्कुल सही कहा। clash of ये thoughts तो होते ही होते हैं। होती हैं, लेडीज लड़ती ही लड़ती हैं, लड़ती ही लड़ती हैं। तो ये सही आपकी पहली बार देखने को मिली है। वो तो मजाक कर रहा हूँ, ये मजाक कर रहा लेडीज ही हूँ। लड़ती है कपल कोई नहीं होता है, सबके फ्लॉज होते हैं। वो प्लीज अगर आपस में किसी के क्लैश ऑफ थॉट्स होते हैं तो ये ना समझे कि वो देखो कितने एक दूसरे अभी के बड़े साथ बड़े बड़े दिनों बाद जुड़ के बैठे हैं हम लोग ऐसे ही। टाइम सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैम तो हंसते रहते होंगे पूरे टाइम। हाँ मतलब एक बिल्कुल। दूसरे को लड़ फिर के, ये जरूर मैं कहूंगी अगर आप आज कपल इंटरव्यू है
तो एक चीज हमने जो अपनी लाइफ से सीखी है कि कोई भी इशू को खींचो मत। जब रहना इकट्ठे ही है तो फिर आपने जितनी लड़ाई करनी है अपना 1-1.5 घंटे में खत्म करके उसको भूल जाओ। नहीं, इस मामले में ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं मतलब हार जाता हूँ इस चीज के आगे। तो मैं मतलब फाइट में मतलब अक्सर गलती चाहे इसकी हो चाहे मेरी हो, तो मैं ये मानता हूँ कि जीतने का आर्ट इसमें है। मतलब वो बात को खत्म करने का आर्ट है ये। हाउ अगर स्वीट, हाउ स्वीट। संभालने में सक्षम है तो मुझसे ज्यादा है। सर यही चीज तो एज अ मतलब कपल अगर आप दोनों को लेडीज कंप्लीट लड़ करना भी रही हैं तो लेडीज उस चीज को खत्म भी कर रही हैं। हाँ, हाँ, नहीं होता, चलो मतलब मजाक मुझे है, लगता है कि ये रियलिटी है। लाइफ बहुत मतलब पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और लड़ाइयों में मैं देखिए टाइम मैम, वेस्ट नहीं। कितना अच्छा कमेंट है आपके लिए आर्टहॉलिक से, गुडनेस, कि बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को ऐसे साथ में देख के। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चलिए सर, मूविंग ऑन। मेरा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपने आर्ट एग्जीबिशन में भी आप पार्टिसिपेट करते थे सर, है ना, आर्ट एग्जीबिशन में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था आर्ट एग्जीबिशन में सर? बड़ा सीधा सा एक्सपीरियंस रहा कि दूसरे लोग कई बार ओहदे पे होते हैं। ये एक बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैंने जी बहुत बार हर्ट फील किया, बहुत बार हर्ट हुआ मैं। आज जो लोग सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किसी एग्जीबिशन में पार्ट लिया होगा और हर्ट हुए होंगे। तो मैं ऐसा नहीं है कि हर्ट नहीं हुआ हूँ। अगर हर्ट हुआ हूँ इसी वजह से आज आपके सामने पहुंचा हूँ। क्योंकि जब आप जी हर्ट होते हो तो आप रास्ता ढूंढते हो कि आपको और अच्छे से कैसे जाना है। जी ठीक है ना। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा किस बंदे ने हर्ट किया। नाम अगर मुझे मेरा रास्ता मार्गदर्शक जितने हैं उनके नाम याद है, रास्ता रोकने वालों का भी नाम याद है। ना मैं प्यार बिल्कुल करने वालों को बुलाऊं तो ना रास्ता रोकने वालों को बुलाऊं। तो पर जिन्होंने रास्ता रोका मैं आज उनका भी थैंक्स करता हूँ। आपकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। आज उनका भी थैंक्स जी, करता हूँ। क्योंकि बिल्कुल जब बिल्कुल। भी उन्होंने मेरे काम को रिजेक्ट किया तो मुझे हर्ट फील हुआ। तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा अगर मैं आर्टिस्ट हूंगा तो लोग मुझे अप्रूव करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैंने सारे जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं सब में पार्ट लेना बंद कर दिया, चाहे वो अच्छा। नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। क्योंकि क्या ओ होता है कि जैसे मैं आज ओहदे पे बैठा हूँ एक, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मर्जी से किसी को भी अच्छा मानूंगा किसी को भी बुरा मानूंगा। पर इससे क्या हुआ, सामने वाला कितनी भावना से जुड़ा हुआ वो देखते ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल तब होता है जब मैं किसी चीज को जज करता हूँ। तो मैं आज जी तक कभी भी मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालता हूँ ना, मैं आज तक कभी कर ही नहीं पाया। मैं जी अगर मिनिमम से मिनिमम भी करना पड़े मैं 5 मिनिमम करता हूँ। कई जी बार 7 भी चले जाते हैं। तो मुझे होता है कि यार और भी लोग डिजर्विंग है, चलो और थोड़ा आगे चलो, थोड़ा और आगे चलो। तो जी पार्ट लेके हर्ट मैं भी हुआ हूँ, आप भी हो रहे हैं, तो होते ही रहेंगे। उससे बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को इतना पॉलिश करो कि पब्लिक रिजेक्ट ना करे। एक जी आर्टिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई आप रिजेक्ट नहीं होने वाले। तब आप लोग मुझे प्यार करते हैं। तो जिन्होंने 4 लोगों ने रिजेक्ट किया तो वो मैटर करता है कि आप इतने लोग प्यार करते हैं वो मैटर करता है। मेरे लिए आप सही लोग बात मैटर है, करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। सबसे बड़ी जनता है सर, पब्लिक है, बिल्कुल अपने चाहने वाले हैं, उनकी नजरों में हमें अच्छा बनना है एक आर्ट बिल्कुल एग्जीबिशन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेड सर। बिल्कुल। सर हाँ आपका सिग्नेचर बड़ा यूनिक है। वी आर हाईली हाँ क्यूरियस कि वो सिग्नेचर कैसे है, so उसके बारे में कुछ बताइए, आपके सिग्नेचर के बारे में। एक सच्ची बात बताऊं, ये वैसे तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ सबके साथ शेयर किया हुआ है कि मुझे अगर अपनी चीज में लाइफ में 2-3 चीजें नहीं पसंद आ रही थी, वो ही सब मुझे मुझे क्या नहीं पसंद आता, मुझे अपना स्टेज पे चढ़ना नहीं पसंद आता, पब्लिक के सामने जाना पसंद नहीं था, लोगों के अच्छा। सामने जाना पसंद नहीं था। वो करना पड़ रहा है मुझे। मुझे अपना सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे टीच करना पसंद नहीं था तो मुझे टीच करना पड़ रहा है। और मुझे सिग्नेचर पसंद वंडरफुल नहीं था। टीचर यू आर। हाँ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुझे सिग्नेचर पसंद नहीं था। अब ये भी पसंद नहीं थी वैसे भी शादी से पहले, तो शादी से भी। तो ये भी झूठ बोल रहे, झूठ बोल बताएंगे, बाद में बता हाँ देंगे। तो, हाँ तो सिग्नेचर मुझे अपना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं ना बस जब तक मुझे कोई अच्छा सिग्नेचर, मैं साथ साथ ट्राई करता रहता था कि मुझे कौन सा अच्छा सिग्नेचर लाना है कौन सा। और जी। सिग्नेचर तैयार करते करते मैं ऑलरेडी इतना लोगों तक पहुंच गया कि लोगों ने मेरा वही सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लिया। तब मैं छोड़ ही नहीं पाया उसको। वो सर वो इतना अच्छा है और मत आप इतने छोड़िएगा इजीली सर, वो कर देते हैं इतना सर।
बहुत बहुत हाँ। सुंदर है, बहुत यूनिक है सर, बहुत हाँ, बहुत अभी सुंदर। मुझे उसमें एक बहुत चीज अच्छी यूनिक। लगती है कि अब मैं ऐसे करके एक लाइन लंबी लगा देता हूँ तो वो सिग्नेचर लगता है। बिल्कुल। नहीं, हम तो मैं उसको स्पेसिफिकली हर पेंटिंग में ढूंढती हूँ, अच्छा सर का यहाँ पे सिग्नेचर है, बहुत बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। वही ना, चलिए सर अभी थोड़े से क्विक क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, तो थोड़ा सा और जानते हैं आपके बारे में, आप दोनों के बारे में। तो आप हमें ये बताइए सर, आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? कैसी, क्या बताना? लव कम अरेंज ये है। सारी लव कम सारी अरेंज। जनता जानना चाहती है। प्रॉपर अफेयर वाला कोई सीन नहीं था हमारा। अच्छा। हमारा मिलने और शादी तक के का जो पीरियड था वो 3-4 मंथ्स था। हम ओके। जून में मिले थे, जून जुलाई में, और नवंबर में हमारी शादी हो गई। जून से लेकर जुलाई तक तो हमारी फाइट चली। हाँ, 1 महीना हमारा थोड़ा टच रहा, पर फिर उसके बाद हम फ्रेंड्स बने, फिर हम बेस्ट फ्रेंड्स बने, फिर हमें हाँ। लगा कि हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। फिर इसने मुझे पटा लिया, मैंने फिर हाँ, मान ये लिया। हर एक को यही पटा लिया, बोला आप लोग मिले कैसे मैम? कहाँ हम पे लोग मिले आप लोग? देखिए मैं बताता हूँ, किसी ने ना ये एक इंस्टीट्यूट खोला था, उन्होंने खोला था इसीलिए कि वहां पे लोग इकट्ठे हों और शादी करें, उसके बाद इंस्टीट्यूट बंद हो जाए। तो मतलब ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट था। मैं रियलिटी ये मतलब हमें नहीं जानकारी इसकी। मतलब बेसिकली किसी ने इंस्टीट्यूट खोला था, तो मैंने जॉब कभी नहीं करनी थी, तो अब सच तो बताना ही पड़ेगा। हाँ हाँ एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड थी शादी से पहले ना, तो जो गर्लफ्रेंड थी से उनकी मम्मा की शर्त थी कि हमें लड़का जॉब वाला चाहिए, हमने आर्टिस्ट से शादी नहीं करनी। हाँ तो मैंने होता। उस वजह से जॉब ज्वाइन की थी। हाँ और जब मैं अपनी जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके मम्मा के पास गया तो उन्होंने सीधा ही मना कर दिया। मैंने तो कहते शादी करने 3 साल शादी ही नहीं करनी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें यहाँ से मतलब रोकने के लिए भी शादी नहीं करनी। तो मुझे पता हाँ तुमने नई जॉब करनी, तो मैंने तो हाँ तुम्हें मना करने का इनडायरेक्ट वे ढूंढा था और तुमने जॉब ज्वाइन हाँ कर ली। हाँ। चलो उन्होंने फिर मना कर दिया। तो वहां पे ये भी थी, इन महारानी से हमारी फाइट होती थी। और आप क्यों फाइट करते हैं, ये मुझे बहुत नफरत करती थी, वो भी पूछ सकते हैं। मतलब ये तब भी बहुत थे वहां पे, जो भी हमारी हमारी कॉमन फ्रेंड थी, और उसने कहा कि मेरा वो फ्रेंड है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो हाँ जो सर उन्होंने अपॉइंट किया इनको कि इनकी एक वर्कशॉप करवाते हैं। जी। तो मैं मतलब मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था कुछ दिनों के लिए, तो वहां पे मैं छुट्टी पे थी, मैं वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकती थी। तो पर वहां के जो मेरे सर थे उन्होंने बोला कि आप ये पैम्फलेट पे लिख कर जाओगे कि डेमोन्स्ट्रेशन बाय सिकंदर। तो मैं मतलब मेरे को ओवर टाइम लगा के मुझे वो लिख के जाना पड़ा, क्योंकि मैं छुट्टी पे जा रही थी। तो वो मुझे इतना मतलब इरिटेटिंग काम लग रहा था कि ये कौन है सिकंदर, इतनी नफरत। इतना टाइम मेरा लगा दिया, और मेरे को अभी देखो इतना ज्यादा लिखा, इतना शिद्दत से लिखा, इतना शिद्दत से लिखा, ध्यान ही नहीं आया। कि लाइफ में नाम लिखा गया। आपको उस दिन पता था मैम कि ये जिंदगी भर के लिए नाम जुड़ गया है साथ में अब? हाँ। हमारा लाइफ में कंट्रास्ट इतना ज्यादा है ना, हाँ ना तो हमारे कोई थॉट्स मिलते हैं, ना हमारी फैमिली बैकग्राउंड मैच करती है, ना हमारा कोई, जैसे सरदारों में भी अलग अलग कास्ट होती हैं तो वो भी नहीं कोई मैच कर रही। हमारे इंटरकास्ट मैरिज है हमारा। और सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली की छोरी वाह। और मैं पंजाब का गांव का एक लड़का, तो कहाँ, और इन्होंने पहले ही सोचा जिस एरिया में शादी नहीं करनी पंजाब में, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने पहले सोचा पंजाब में शादी पहली बार करने की, अगर करनी भी पड़ी तो मोगा में तो बिल्कुल नहीं करनी, तो मैं मोगा का हूँ। डेस्टिनी डेस्टिनी। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे भगवान ऊपर बैठ के लिख रहे थे कि अच्छा ये चॉइसेस है, वही मिलेंगी। ये नहीं है तो यही मिलेंगी। हाँ, सब कुछ इतना स्मूथली होता था, गॉड्स ग्रेस। हमें मतलब इवन कि जब हम अपने अपने घरों में बताया तब भी कोई इशू नहीं आया, मतलब वरना मुझे था कि हमारे घर में प्रॉपर सिख ही हैं सारे, पर मेरे को ये था कि कट सर्ट है तो थोड़ा पंगा हो सकता है, पर उन्होंने उस चीज के लिए इंटरकास्ट का था मुझे, तो उसके लिए मैंने अभी भी कई बार कह चुका है अपने ससुराल वालों से, क्या मुझसे दुश्मनी थी
मना कर देते हैं यार, मतलब सर आप इतना ये इतना ऊपर ऊपर से मजाक बोल रहे करते हैं मुझे सर। आज पता चल रहा है। हाँ मुझे ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं सर। हाँ ऊपर ऊपर से। सर मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में इतने डिफरेंसेस के बाद आप शादी कर पाए, मतलब इतने सारे मुद्दों को सुलझाने के लिए टाइम चाहिए होता है, बट आपने तो मतलब कमाल कर दिया सर। गॉड है ना, जो गॉड। वो हाँ मैं अपनी लाइफ का एक अच्छा जो मंत्रा बताता हूँ, जो मेरी लाइफ में मैंने अपनाया हुआ है। मैं ना चाहे कितना भी कुछ बोलूं, कुछ भी करूं, पर मैं एक जी। चीज को हमेशा फॉलो करता हूँ। भगवान मुझे किस तरफ को लेके जाना चाहता है या किस तरफ को लेके जा रहा है, मैं जी उसको बहुत फॉलो करता हूँ। मान लो बिल्कुल 2 दिन, मान लो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई क्लास के लिए, मैं मान लो ये लाइव सेशन है, याद होगा आपके साथ हमने लाइव सेशन प्लान किया जी था ना। बिल्कुल तो उस बिल्कुल। टाइम इसकी Yes. तबीयत खराब हो गई और प्रॉब्लम आई, तो मुझे लगा हाँ नहीं, जी। ये टाइम नहीं है। ये टाइम तो नहीं है बिल्कुल। साइन होता है, बिल्कुल। साइन। बिल्कुल अगर आप आंखें खोल के रखोगे तो वो अच्छा होता है, अगर आंखें बंद करके बैठे रहोगे कोई नहीं। तो कई बार हम लोग रिजिड हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं यही चाहिए, ये नहीं यही चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं ये लेने गया हूँ, वहां जाके भगवान ने कहा नहीं ये ले लो, तो मैं कहता हूँ ये दे दो भाई, ये छोड़ो, कोई बात नहीं। तो मैं अपनी जी टांग नहीं फंसाता ज्यादा। हाँ हमने बिल्कुल ज्यादा सही बात सोच है। विचार नहीं की। पैदल है यहाँ से थोड़ा सा। हाँ सोच विचार में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने बस ऐसे ही लेट इट बी करके अब मतलब ऐसे अभी भी सोच ही रहे हैं, अभी भी इतना सोचा नहीं। अभी कितने साल हो गए, अब तो 18 साल हो गए। सर आप दोनों इतने बिंदास हैं कि आज आप हमारे वाह। फॉलोअर्स को कपल गोल्स देने वाले हैं। सीरियसली ये तो तय है, बिल्कुल सबको दे आपके जैसा चुके बनना हैं, है। दे चुके सीरियसली सीरियसली। थैंक यू, थैंक एंड यू। दिस इज ट्रू ना कि पता नहीं था कि सर इतने इतने वो ये मजाकिया वाली है। साइड भी Yes, देखने को सर मिल रही का है। इनका हाँ सर की ये वाली साइड भी देखने को बिल्कुल। मिल रही है आज। हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा हाँ सर, आपने एक बार अपने लाइव सेशन में कहा था कि आपको लैंडस्केप की जो इंस्पिरेशंस हैं वो इससे मिलती है, ट्रैवलिंग से मिलती है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। लैंडस्केप की पर्सनल मतलब पर्टिकुलर कोई आपकी ऐसी इंस्पिरेशन है लैंडस्केप के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ना एक्चुअली बताता हूँ। मैंने शादी के टाइम मेरे पास गाड़ी तो नहीं थी, तो मैंने स्टीम ली थी शायद पहले, सबसे ना पहले मेरे पास जीप थी, ओपन जीप, नहीं सबसे पहले हमने मारुति ली। मारुति ली। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ट्रैवलिंग शुरू की, जर्नी शुरू जी की, जी और फिर जीप आई। धीरे धीरे जीप ली। फिर मैंने ट्रैवलिंग और बढ़ा दी। फिर मेरा जो सबसे पहला यादगारी ट्रिप है वो है नग्गर गया था मैं, मनाली नग्गर। आज भी जितनी मेरी पेंटिंग, जितनी भी आप लोग देखते हैं, जो हट्स देखते हैं, जितनी भी मेरी वो पेंटिंग में आप वो पहाड़ियां देखते हैं, वो सारी नग्गर की है। तो वो जी मेरे सबसे जिंदगी का यादगार वाह। टाइम है। और वो मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट होता था हरमीत, वो गया था मेरे साथ। जी हम दोनों ही गए थे और खूब एंजॉय किया, खूब पेंटिंग बनाई। और आजकल वहां पे वो हट बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ओ लेकिन आपको नेचर से थैंक गॉड बहुत कि वो पेंटिंग्स इंस्पिरेशन में है। मिलती है। हाँ, हाँ नेचर से अभी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप अर्बन स्केच क्यों नहीं बनाते आप। तो मैं जो चीज देखता हूँ, मेरे पीछे, घर के पीछे भी पहाड़ है, तो मैं जी अभी भी वही देखता हूँ। तो मैं उससे जी निकल ही नहीं पा रहा था, पर मुझे लगता है मैं निकलना क्यों है। अगर मेरा जी गुजारा चाय पी के हो रहा है तो मुझे दारू पीने की क्या जरूरत है। लोग पता नहीं, बिल्कुल सही सर। अगर मेरा बिल्कुल गुजारा, सही, क्या एग्जाम्पल दिया सर। सही बात है, अगर मेरा गुजारा मतलब 2 बेडरूम घर में हो रहा है, तो मुझे 5 बेडरूम की जी क्या जरूरत है। जी सफाइयां करते जी थक जाएगी बेचारी, बिल्कुल। तो हमारे के पीछे दौड़ती थक जाएगी, कभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भगवान ने जो दिया है ना, उसमें सब्र रखना सीखेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा मैम आपसे क्वेश्चन है एक। सर खाना वाना बनाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं या खाना नहीं बनाते बिल्कुल भी? सर को सब आता है वैसे, बट सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बनाते हैं, या तो भगवान ना करे मुझे कोई, मैं बीमार हूँ तो, और अगर सर का मूड है और सर फ्री है तो फिर वो बहुत ही इंटरेस्ट और मतलब पूरा अपना मन डाल के फिर खाना बनाते जान लगा देते। हैं। जान लगा देता। चलिए सर्व गुण संपन्न है सर। बिल्कुल खाना भी बनाना आता है। हमारे बेटे को, जी बेटा हमारा अभी 16 साल का है, हाँ तो उसको भी सब आता है। मतलब वो मेरे ख्याल से 12-13 साल का था, 13 साल वाह। का।
10 साल का 11 साल का, तब से चाय और अभी पराठा। अभी जैसे ये बीमार थी तो मेरा जी। नाश्ता, मेरा डिनर बेचारा वही बना रहा था। तो रात को कहीं मैं प्रिंटिंग करता हूँ 2-3 बजे, तो मुझे 2-3 बार चाय देता है वो बेचारा बना के, या मेरा असिस्टेंट मणि है वो बना के देता है। तो यहाँ फिर तगम फिर पराठे बना के देता है, कभी मैगी बना के देता है। तो जी। ये फन इसका चलता रहता है। हमारा बेटा अभी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पूछना होगा तैयार। अब भी नहीं आएगा, वो नहाया धोया नहीं नहीं है। है। तो बुला सकते हैं अगर एक आप ये बुलाना चीज चाहें भी तो। बिल्कुल, और ये चीज भी एक सीखने को मिल रही है यहाँ से कि आपने अपने बेटे को भी बहुत बहुत अच्छे से ये सारी चीज सिखाई है, इंडिपेंडेंट। जो कि एक नॉर्मल फैमिली बोलती है कि नहीं सिर्फ लड़कियों को आनी चाहिए, लड़कों को नहीं आनी चाहिए, नहीं, लेकिन ये मेरा दिस इज सो गुड, फंडामेंटल दिस इज सो गुड। मतलब हमारी फैमिली में भी ऐसे चलता है। मेरा ब्रदर है, वो भी ऐसा नहीं कि जैसे हम 2 सिस्टर हैं तो हम ही काम करें, उसको भी बराबर का काम आता है। अभी बिल्कुल मम्मा ओल्ड है तो जितना वो कर सकते हैं करते, लेकिन वो साथ में वो भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हेल्प ये करते हमारे हैं। मेरे हाँ को ऐसे लगा कि ये लड़का लड़की वाला सिस्टम नहीं है। मैंने तो तगम को पहले ही बोला था कि भैया तू ही है अकेला, तो लड़की का काम भी करना पड़ेगा और लड़के का भी करना पड़ेगा। और मैम लेकिन मैम आप बिल्कुल नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं मैं लगती यही है कि बोलने आप वाली थी कि आप इतने बड़े दोनों बच्चे की बिल्कुल माँ नहीं लगते कि 16 साल के का बेटा है आपका। आप बिल्कुल नहीं हाँ लगते हो, आप इतना यंग एकदम बिल्कुल नहीं लगते। कॉलेज हमसे गोइंग लगते हम हो। लोग अभी वो डिस्कस 5 कर रहे इंची का थे हमसे। कि बिल्कुल नहीं लगते थैंक सीरियसली। यू। तो आप में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है और कौन पहले सॉरी बोलता है? गुस्सा मुझे आता, सॉरी ये बोल देती नहीं, है। मैं थोड़ी जैसे गुस्से इसको मैं मेंशन करता हाँ हूँ। एक्चुअली गुस्सा मुझे ज्यादा आता है, दूसरा इनको आता है। चिड़चिड़ापन इसके अंदर है। मतलब मैं जल्दी हाँ, जाती हूँ। मैं खींचता नहीं हूँ हर एक छोटी छोटी बात मैं पे। छोटी छोटी बात पे खींच पर जाती जब मुझे गुस्सा आता है वो हूँ। एक्सट्रीम आता है। इनको एक्सट्रीम आता है। मुझे बहुत एक्सट्रीम गुस्सा नहीं आता। मैं थोड़े थोड़े अच्छा। में ही चलती हूँ, ये क्या है वो क्या ये है। थोड़ा इतना इतना करके इतना इकट्ठा कर लेती है, मैं एकदम से उठा लाता हूँ, बस बात बराबर है। जो बराबर हो जाता है। डिवाइडेड है हमारे ना, डिवाइडेड है चीज कि मुझे इन चीजों पे प्रॉब्लम है, इनको इन चीजों पे। मतलब दोनों ऑपोजिट है, सेम चीज पे कभी भी गुस्सा नहीं आता। हाँ। तो क्या सर सॉरी नहीं बोलते कभी भी? है कि जिस चीज पे इनको प्रॉब्लम होती है वो मैं मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है ओके। जिस चीज पे मुझे बहुत आता है वो ये कूल रहता है। अभी एक चीज पता क्या था, 5-7 साल बाद शादी के बाद लोग कहते हैं कि यार ये परफेक्ट कपल है, कि ये बिल्कुल ठीक है। कोई परफेक्ट कपल नहीं होता। होता पता क्या है, ये हस्बैंड मिथ के है पास सर, मैं साथ हूँ आपके। हस्बैंड को पता लग जाता है कि बीवी इस बात पे चिढ़ती है, तो वो मत करो। वो मत करो। और बीवी को पता चल जाता है कि हस्बैंड इस बात से चिढ़ता है, तो ये मत करो। और कुछ नहीं होता, होते वहीं पे ही है वो, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं थोड़ा। बैलेंस हाँ, बस वही है कि बैलेंस टॉवल बना के होता था, थोड़ा सा दरवाजे के पे टांग देते हैं, बस नहीं है। ओके। How sweet. गुस्सा तो अभी चलो ठीक है सर, आप आपस में एक दूसरे को प्यार से क्या बुलाते हैं? निकनेम बताइए अपने दोनों के। सर को मैं सिक्की बुलाती हूँ। सिक्की, क्यूट नेम मैम। अभी देखना कमेंट Cute, सिक्की के नाम से आने वाले हैं। वेरी गुड। ये मुझे रिप्पू बुलाते हैं। सर क्या बुलाते हैं? रिपू रिपू रिपू। हाँ जी। रिपू। बहुत क्यूट नेम है मैम, Okay. बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत बहुत। प्यारे हैं। आप भी बहुत एंड प्यारे थैंक यू। और मैम ये इम्पोर्टेंट डेट्स किसको याद रहती हैं? जैसे बर्थडेज, एनिवर्सरी हो गई, ये वाली डेट, ये किसको याद रहती है? सर को। सर को। ये अमेजिंग था। सर की मेमोरीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बहुत मेमोरीज है। अच्छी है। मतलब घर वालों का तो मुझे भी याद रह जाता है, पर इनको स्टूडेंट्स का भी और किसी खास लोगों का भी इनको याद रहता है कि आज उनकी एनिवर्सरी है, आज उनका बर्थडे है। मुझे नहीं याद रहता। मैं कोई मेमोरी वाह। कुछ नहीं है। मैंने एक टेक्निक अपना रखी है। मैंने क्या याद करने की टेक्निक ये है कि मैंने जब भी आप मान लो आपका बर्थडे याद करना, मैंने आपके नंबर के पीछे मैं आपका बर्थडे और मंथ लिख दूंगा, 25 जुलाई को। व्हाट अ ट्रिक। तो जैसे सर मैं भी आगे से यही करूंगी, थैंक यू, मुझे किसी का बर्थडे याद नहीं रहता। तो अभी क्या ये सबके लिए एक ट्रिक है। किसी को तो याद हो जाएगा। हाँ राइट। पर नहीं फिर भी वाह। मतलब हाँ, वैसे मुझे याद रहता है, मतलब मुझे memories आता है।
अभी जैसे शादी के टाइम इनके घर में लैंडलाइन लगा होता था, हाँ, तो वो हम्म। 230923 था इसका नंबर, वो भी याद है मुझे। मुझे अभी तक नहीं याद। उसे खुद का नंबर याद नहीं है, वो ऐसे में है। चलिए सर, आप मतलब इस तो पॉइंट पे सर जीत की गए हैं मेमोरी सर। शार्प, हाँ, बहुत सर की शार्प memory मेमोरी है sharp। उस हिसाब से। अभी तो अभी सर आप दोनों का हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेके कैसी है। नहीं, ये तो ऐसा भी कुछ था, मुझे पता ही नहीं था। ऐसा ही आपके लिए सरप्राइज था, आपके लिए सरप्राइज था। सरप्राइज तो है अब ये। आप अब मैं हारने वाला हूँ, ये जीतने वाली है। मैं हारने वाला हूँ, ये जीतने वाली है। देखते हैं सर, वो अभी हम आप दोनों का टेस्ट लेने ठीक है। वाले हैं। तो जो मैं क्वेश्चन सर से पूछूंगी, सर आपको मैम के लिए आंसर करना है और मैम आपको सर के लिए आंसर करना है। तो सर आप बताइए कि मैम का फेवरेट कलर कौन सा है, बिना चीटिंग के सर। वैसे तो इसका ना, सर ये आपकी फील्ड है। ये अच्छा सवाल था। सर ये आपकी फील्ड है। वैसे जब भी ये कहती है मुझे नियॉन कलर पसंद है, ये कौन सा शेड है उसमें ये पर्टिकुलर नहीं है, पर नियॉन शेड से बड़े बड़े पसंद है, टेम्पटेट करते हैं इसको। मैम बताइए, मैम सही है, बताएंगी, सही मैम जवाब। बताएंगी। रॉन्ग। ब्लैक मेरा फेवरेट ओके। है। मतलब इनको पता होना चाहिए कि मैं जो ज्यादा कपड़े लाती हूँ अपने या चीजें लाती हूँ, ब्लैक या ग्रे में होता है। आप खुश हैं हरा के मुझे? सर अभी आप सर अभी हार मत मानिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन। मैम बताइए, हाँ, आप बताइए बहुत। सर का फेवरेट कलर। सर को ब्लू ज्यादा पसंद आता, ब्लू शेड्स अब काफी हराने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ अब। इनको आप नहीं 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 सर, नहीं नहीं सच सर, बताइए, सर सच सच बोलना बताइए। है, सच बोलना है। अगर सच्ची बात बोलूं, मेरा पर्टिकुलर कोई भी एक कलर पसंद का नहीं, मेरे सारे कलर पसंद है। ये रियलिटी है। वाओ, ये ठीक है। ये मेरा ये रियल फैक्ट है कि हो सकता है कभी मूड के हिसाब से होता है मेरा। मतलब इनको चलता ब्लू कलर, ब्लू के शेड्स इनको कैच करते हैं। वैसे ये सच बात है कि इनका ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं कि मुझे इसी कलर के कपड़े हाँ, मैं ठीक है कलर, सर। क्योंकि मैं कलर से खेलता हूँ रोज, तो कलर्स वाला मैं फिर एक कलर को पकड़ के फिर मैं दूसरे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरे लिए तो नहीं सारे कर सकते। कलर एक से है। अभी हम बराबर कर सारे बच्चे। ठीक है, अभी आप बराबर हो, दोनों को आप दोनों को सेम पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा सर ये बताइए, वैसे मुझे इसका आंसर पता है लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि सर मैम को ज्यादा मेमोरी लॉस है कि आपको? ज्यादा चीजें किसको याद रहती हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है। गेस सर इसमें जीतते हैं, राइट? हाँ, मैम लड़ाई की बातें ऐसे याद आती है कि मैंने इस वक्त क्या बोला था, क्या गलत किया था, वो गलत किया था। तो मैम ठीक को है। पॉइंट मिल जाएगा ये। नहीं, इक्वल इक्वल हो रहे हैं यहाँ पे तो। मतलब जब हाँ। फाइट होती है तो तब उसके पास वो सारे जवाब होते हैं, उस दिन आपने ये बोला था, ये किया था, वो किया था, और काम की बात याद नहीं होती। इतने बजे। और सर आपको बाकी सारी चीजें याद रहती है, तो ये पॉइंट भी आप दोनों को इक्वली जाता है। हाँ। कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सर आपकी, आई हैव टू से। वाह वाह वाह, seriously। हर आंसर में बराबर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। सर आपको बताना है मैम का फेवरेट फूड। वो तो राजमा चावल है इसके तो। सही जवाब है मैम? मैम अच्छा चलिए मैम आप भी बता दीजिए सर का। सर का। जी सर ये मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है जिसको रोज बनाना पड़ता। हाँ, तो सर को चने की दाल, चने, हाँ। आलू, मटर, मटर, ये गोभी। 3-4 5 चीजें। चीजें, पूरी 5 चीजें खा के मैं पूरी लाइफ यहाँ तक पहुंचा हूँ बस। ओहो ये सर अरे वाह। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। चने की हाँ। दाल, चना, मटर, गोभी की सब्जी और चटनी। बस आलू और बस। आलू। दही, और रायता। और साग। हाँ, और साग। तो चलो साग में बोलने वाली थी कि सर पंजाब से है तो मक्की की रोटी साग जरूर होगा। 2 पीस में ये 6-7 चीजें मेरी लाइफ में मैंने आज सिर्फ खाई हैं। नहीं अरे खाते वाह। हैं हम, पर ये फेवरेट चीजें हैं। हाँ। इसके अगर ये चीजें बनी हो तो मुझे कोई चिंता नहीं होती है। कोई टेंशन नहीं है। तो ये मैं किसी को पॉइंट भी बता- आप दोनों को, ये पॉइंट भी आप दोनों को चला गया सर। एक बार आप ना किसी को जीतने देंगे ना हारने देंगे, ये मुझे लग रहा है। जबरदस्त। परफेक्ट जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। सर दोनों में से
कौन है? शॉपaholic, कौन ज्यादा शॉपिंग करता है? दोनों ही है वैसे दोनों तो। है, हम दोनों है। उनका डिपार्टमेंट अलग है, मेरा अलग है, पर हम खर्चने में बिलीव करते हैं। क्योंकि कम जैसे खर्चे में कभी कमाएंगे। हाँ, कमाई इसलिए होते हैं, हम ऐसे ज्यादा जोड़ के रखने के उसमें नहीं है, हम खर्च लेते तो हैं। सर क्या खरीदते हैं और आप क्या खरीदते हैं, बताओ जरा सबको। सर को गैजेट्स का शौक है, इसे गैजेट्स अच्छा। खरीद लो, कपड़े और बैग, हैंड बैग शूज। और शूज। लड़कियों की लिस्ट तो एंडलेस है मैम, शौक है मुझे। लड़कियों की किचन में। लिस्ट एंडलेस है। मतलब अच्छा, हमारे चलिए। डिपार्टमेंट तो यहाँ तक तो आप दोनों इक्वल हैं, कोई नहीं जीता, दोनों जीते हैं, कोई नहीं हारा है। अब अपने एक दूसरे के लिए आप वन वर्ड बताइए प्लीज। आप One word? क्या वन वर्ड देना चाहेंगे सर को, क्या बुलाना चाहेंगे? अगर आपको समराइज करना पड़े कि सर को एज अ पर्सनैलिटी आप क्या बोलेंगे? अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। परफेक्ट ह्यूमन जो बीइंग, वेल जो एक ह्यूमन बीइंग में क्वालिटीज होनी चाहिए वो इनमें है। सर और मेरी आप बारी। जी। परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट वाइफ। अरे वाह, ये तो मतलब टाइटल मिल गया मैम आपको। और क्या अवार्ड चाहिए हस्बैंड से, अगर कोई बोल दे कि परफेक्ट वाइफ हो आप। Seriously, रियलिटी perfect. है। देखो, छोटी छोटी चीजों को Achievement पकड़ हो के गई। तो हम जो मर्जी बोल दे, जी पर जी रियलिटी है आर्टिस्ट ना नहीं निभा सकता। आर्टिस्ट के साथ निभाना बड़ा मुश्किल है कि जी मैं ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर जी। जो उसके साथ निभा गया वो परफेक्ट ही हो सकता है, उसके पास दूसरी ऑप्शन नहीं बचती। क्या बात है सर, आप कम से कम मैम के एफर्ट्स को इतना एक्नॉलेज कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है तो सर। है ही है। नहीं, मतलब हाँ, हमारे इसमें कोई शक देखो, ये चाहे कितना भी कहते हैं, यहाँ तक पहुंच रिश्ते को लेके आने में जी हम दोनों का रोल है, पर मैं अभी भी कहता हूँ ये 70% बिल्कुल। इधर जाता है, 30% इधर जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है। How पता नहीं कि sweet, मुझे how सडनली sweet. ऐसा लगने लगा है कि मैं लाइफ के बाद अपने हस्बैंड के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी कि नहीं, हमें भी परफेक्ट कपल गोल बिल्कुल। है ना तनु? नहीं, और जितने हस्बैंड्स भी देख रहे हैं ना, वो भी। हाँ, हाँ। एक चीज Yes, मैं ma'am. कहूंगी कि हर एक चीज को टाइम लगता है। जी ग्रेजुअली ही रिलेशनशिप या बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं, एक दिन की गेम नहीं होती है, सबको ही एडजस्ट करना पड़ता है। आपकी जब आप किसी को प्यार करते हो तो आपको उसकी खुशी के अकॉर्डिंग चलना भी अच्छा लगता है और चलना भी चाहिए। ये जी तो हम हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं हर एक के लिए एडजस्ट करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का जी तभी चल पाता है जब दोनों ही एडजस्ट कर रहे हो, किसी एक के सिर पे नहीं चल सकता। True. सर जी। ने भी बहुत एडजस्ट किया मेरे लिए कि जैसा मैं लाइफ चाहती हूँ उन्होंने मुझे दी है, पैम्पर्ड जी। रखा है मुझे। और एट टाइम जब मेहनत के दिन आते हैं तो मेहनत भी करते हैं, और जब आराम जी। के दिन आते हैं तो मदद भी करते हैं। तो जी ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लाइफ में कोई मुझे प्रेशर दिया गया हो। उसी तरह मैं भी सोचती हूँ अगर मैं फ्रीडम से जीना मेरा हक है तो इनका भी है, तो हम फिर जी। उसी तरह चलते हैं। बाकी अप्स डाउन्स तो आते हैं लाइफ में, क्लैश ऑफ थॉट्स, लड़ाई, ये वो सब अप्स चलता है। एंड डाउन। अगर आपने जो अपना हॉस्पिटल में देखा होगा, वो जब लाइफ जी और डेथ का वो होता है, जी अप्स जी एंड डाउन जी। से मीटर हार्ट होता है। बीट की तो जिंदा है, अप्स एंड डाउन नहीं है तो डेड है। डेड ये है। लाइफ है। बिल्कुल। आप सही देख बात है। सकते हैं कि बिल्कुल। अगर आपने जिंदा रहना के नहीं रहना, वो आप तय कर सकते हैं। सही बात है सर, सही बात बिल्कुल, है। स्ट्रगल नहीं की तो क्या किया। बिल्कुल। जी। और है भी राइट। क्या, मैं ना एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर लाइफ में आपके पास धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, तो लाइफ बहुत खूबसूरत है। एकदम से जी पहुंच गए, एकदम से गिर गए, वो इससे ज्यादा डिप्रेसिंग कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कभी भी ओवरनाइट स्टार बनने का ना सोचता हूँ, ना कुछ ऐसा। मैं अपना मुझे लोग पूछते हैं सर आपके पास काम कहाँ बेचते हो? मैं भाई मेरे काम तो जो कोई खरीदता तो महीने में 4-5 काम 6 काम बिकते हैं, तो मेरे पास तो हाँ महीने में मैं 150 काम करता हूँ। तो हाँ बिकते मेरे 6 से 7 है, बाकी 15,000 काम तो मेरे घर में ही पड़े हैं। हाँ। तो कहते क्या करोगे? मैंने फिर एक ही चीज सोची, क्या करना, ये मेरी पूंजी है। जिस टाइम मैं लास्ट के टाइम लाइफ के टाइम पे पहुंचूंगा, तो जो बंदा उस टाइम मुझे लगेगा सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, वो सरमाया उसके हाथ में दे देंगे, ले भाई तेरी पूंजी है, इसका जो करना कर। सर तो सर अभी हमारा लाइव थोड़ी देर के लिए ब्रेक होगा। इंस्टाग्राम में 1 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है हमें। हम वापस से जुड़ते हैं सर, आप वापस से जुड़ेंगे और हम इसको प्लीज कंटिन्यू प्लीज, करेंगे, है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक अभी है, हाँ, कितने सेकंड कितने बचे हैं सुरुचि? ठीक है।